नमस्कार। हम सब सावन मतलब श्रावण मास के बारे में सुनते हैं, है ना? जी हाँ, बिल्कुल। और ये भी कि भगवान शिव के भक्तों के लिए ये महीना बहुत ही खास होता है। पर कभी सोचा है कि भाई ऐसा क्यों है? आखिर शिव जी को ये सावन का महीना इतना प्रिय क्यों माना जाता है? ये सवाल बहुत पुराना है और दिलचस्प भी। हाँ, तो हमारे पास कुछ पारंपरिक कथा स्रोत हैं जो इसी सवाल का जवाब देते हैं। तो चलिए आज इन्हीं कथाओं में थोड़ा गहराई से उतरते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल। और आपको पता है ये सवाल सबसे पहले किसने पूछा था? किसने? कहते हैं ब्रह्मा जी के जो मानस पुत्र थे, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। ओह, वो ज्ञानी ऋषि कुमार। जी। वो कैलाश पर गए थे शिव जी से मिलने और उन्होंने ही सीधे शिव जी से पूछ लिया, प्रभु आपको ये श्रावण मास इतना क्यों भाता है? अच्छा, तो ये जिज्ञासा तो बहुत ऊंचे स्तर पर भी थी। फिर शिव जी ने क्या जवाब दिया? मुझे लगता है कोई एक सीधी सी वजह तो नहीं होगी। नहीं, बिल्कुल नहीं। शिवजी ने उन्हें विस्तार से समझाया और ये सारी बातें हमें स्कंद पुराण जैसे ग्रंथों में भी मिलती हैं। उन्होंने कई कारण बताए जो उनके अपने जीवन की घटनाओं से, उनके स्वभाव से जुड़े हैं। तो पहला कारण क्या था, सबसे अहम? पहला और शायद सबसे भावनात्मक कारण देवी पार्वती जी की कठोर तपस्या से जुड़ा है। हाँ, ये तो सुना है कि पार्वती जी ने शिव जी को पति रूप में पाने के लिए बड़ा कठिन तप किया था। बिल्कुल। शिवजी ने बताया कि जब सती जी ने देह त्याग दिया था, उसके बाद उन्होंने पार्वती के रूप में जन्म लिया, हिमालय पुत्री के रूप में। हाँ, और उन्होंने दृढ़ संकल्प कर लिया था कि वो शिवजी को ही पति बनाएंगी। इसके लिए उन्होंने सावन के महीने में ही अन्न जल सब त्याग दिया। सब कुछ सावन के महीने में? हाँ, बिल्कुल। बहुत कठिन तप था वो। कहते हैं सिर्फ हवा पीकर या सूखे पत्ते खाकर उन्होंने तपस्या की। तो उनकी ये जो अटूट निष्ठा थी, उनका प्रेम, ये देखकर शिवजी बहुत प्रसन्न हुए। और फिर? और उन्होंने इसी सावन मास में ही पार्वती जी को दर्शन दिए और उन्हें पत्नी के रूप में स्वीकार करने का वचन दिया। ओह। माना जाता है कि उनका विवाह और बारात वगैरह की तैयारियां भी इसी समय के आसपास हुई। तो ये महीना एक तरह से शिव पार्वती के प्रेम, उनके संकल्प की जीत का प्रतीक बन गया। वाह, मतलब सावन सिर्फ शिव का नहीं बल्कि शिव और शक्ति के मिलन का, उनके अटूट प्रेम का भी प्रतीक है। ये तो बहुत ही सुंदर और व्यक्तिगत वजह हुई। जी हाँ। लेकिन क्या इसका कोई मतलब पूरी सृष्टि से जुड़ा हुआ पहलू भी है, कुछ बड़ा? हाँ, बिल्कुल है। और वो जुड़ा है समुद्र मंथन की बहुत प्रसिद्ध घटना से। समुद्र मंथन? हाँ हाँ। कथाओं के अनुसार देवताओं और असुरों ने जो अमृत के लिए समुद्र मथा था जी, वो घटना भी कहते हैं सावन मास में ही हुई थी। अच्छा, ये भी सावन में? हाँ, लेकिन आपको याद होगा अमृत से पहले क्या निकला था? वो भयानक विष, हलाहल। बिल्कुल, हलाहल या कालकूट विष। और उसकी ज्वाला इतनी भयानक थी कि पूरी सृष्टि, सारे लोग जलने लगे, हाहाकार मच गया। और तब? हाँ, तब शिव जी आए। हाँ, तब सब देवता शिवजी के पास गए और प्रार्थना की और शिवजी ने पूरी सृष्टि को बचाने के लिए वो सारा विष पी लिया, अपने कंठ में धारण कर लिया। जी, अपने कंठ में रोक लिया। इसी वजह से उनका गला नीला पड़ गया। और वो नीलकंठ कहलाए। सही, वो नीलकंठ कहलाए। लेकिन उस विष की गर्मी, उसकी जलन बहुत तेज थी। शिवजी व्याकुल हो उठे। हाँ, जाहिर है। तो उन्हें शांति देने के लिए, उन्हें ठंडक पहुंचाने के लिए सभी देवताओं ने उन पर शीतल जल, खासकर पवित्र गंगा जल अर्पित किया। ओह, तो ये है जलाभिषेक का कारण। हाँ जी, माना जाता है कि तभी से सावन के महीने में शिवलिंग पर जल चढ़ाने की यानी जलाभिषेक की परंपरा शुरू हुई। ये शिव जी को उसी शीतलता और शांति का अनुभव कराने का एक तरीका है जो उन्हें विष पीने के बाद मिली थी। स्कंद पुराण के काशी खंड में भी इस जलाभिषेक के महत्व के बारे में बताया गया है। अच्छा, तो ये जलाभिषेक सिर्फ एक पूजा विधि नहीं बल्कि सीधे सीधे शिव जी के उस महान त्याग और उन्हें मिली राहत से जुड़ा है। ये तो बहुत गहरा अर्थ है। बिल्कुल। और जाहिर है सावन बारिश का मौसम है तो जल तो होता ही है, पर क्या प्रकृति का कोई और भी रोल है इसमें? हाँ, प्रकृति का बहुत बड़ा रोल है। शिवजी तो हैं ही प्रकृति के करीब, और सावन मतलब वर्षा ऋतु, हरियाली चारों तरफ। बिल्कुल, धरती हरी भरी हो जाती है और इसी मौसम में वो चीज उगती है जो शिवजी को बहुत प्रिय है। बेलपत्र? सही पकड़ा, बेलपत्र या बिल्वपत्र। शिवजी ने खुद सनत कुमारों को बताया था कि उन्हें बेलपत्र बहुत प्रिय है, खासकर वो 3 पत्तियों वाला। अखंडित बेलपत्र? हाँ, वो त्रिदल वाला। हाँ, त्रिदल। कहते हैं वो उनके 3 नेत्रों का प्रतीक भी है। और शिवजी इतने भोले हैं कि सच्ची श्रद्धा से कोई बस एक बेलपत्र भी चढ़ा दे तो वो प्रसन्न हो जाते हैं। और सावन में ये बेलपत्र आसानी से मिल भी जाते हैं। तो पार्वती जी की तपस्या
हो गई विषपान से सृष्टि की रक्षा और प्रकृति का ये अनमोल उपहार बेलपत्र। ये सब सावन से जुड़े हैं। कोई और भी खास वजह है? जी, एक और कारण है जो उनके एक वचन से जुड़ा है। वचन? कैसा वचन? आपको याद होगा सती जी के पिता राजा दक्ष का यज्ञ, जिसे शिवजी ने भंग कर दिया था। हाँ, वो तो बहुत बड़ी घटना थी। बाद में जब शिवजी शांत हुए तो उन्होंने दक्ष को जीवन दान दिया, बकरे का सिर लगाया, और तब शिवजी ने उन्हें एक वचन भी दिया था। क्या वचन दिया था? उन्होंने वचन दिया कि वे हर साल सावन के महीने में उनके निवास स्थान पर, यानी अपनी ससुराल कनखल में आकर रहेंगे। कनखल, वो जो आज हरिद्वार के पास है? जी हाँ, वही कनखल। तो शिवजी हर सावन में कनखल में निवास करते हैं, ऐसा माना जाता है, और वहां भी उनका स्वागत जलाभिषेक से ही होता है। अच्छा, तो इसका मतलब है कि सावन में शिवजी पृथ्वी पर ही होते हैं, भक्तों के बहुत करीब। हाँ, ऐसी मान्यता है कि सावन में उनका वास पृथ्वी पर ही होता है, जिससे भक्तों के लिए उनकी कृपा पाना, उनकी निकटता महसूस करना आसान हो जाता है। तो अगर हम इन सारी बातों को एक साथ देखें, पार्वती जी का वो अटूट प्रेम और तप, सृष्टि को बचाने के लिए वो भयानक विष पीना, प्रकृति का विशेष उपहार बेलपत्र, और फिर भक्तों के पास रहने का उनका अपना वचन, ये सब चीजें मिलकर सावन को शिवजी के लिए इतना खास बना देती हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। ये कथाएं सिर्फ अलग अलग वजह ही नहीं गिनाती, बल्कि ये शिवजी के एक पूरे संपूर्ण रूप को हमारे सामने रखती हैं। कैसे? देखिए, पार्वती जी के प्रसंग में वो एक समर्पित पति और प्रेमी हैं। विषपान की घटना में वो परम रक्षक, सृष्टि के पालनहार हैं। सही है। बेलपत्र के जिक्र में वो प्रकृति से जुड़े हुए हैं, सहज देव हैं, और कनखल निवास के वचन में वो अपने भक्तों के लिए सुलभ हैं, करुणामयी हैं। तो सावन का महीना जैसे इन सभी दिव्य पहलुओं को, शिवजी के इन अलग अलग रूपों को एक साथ अनुभव करने का एक अवसर बन जाता है। वाकई ये सिर्फ पौराणिक कहानियां नहीं लगती, ये तो शिवजी के चरित्र की गहराई और उनका भक्तों के साथ जो रिश्ता है उसे दिखाती है। बिल्कुल। और ये बात सोचने पे मजबूर करती है कि कैसे ये सदियों पुरानी आस्थाएं, ये कथाएं आज भी हमारे रीति रिवाजों को, हमारी भक्ति भावना को दिशा दे रही हैं। हाँ, और कैसे सावन का महीना शिव भक्तों के जीवन में हर साल इतनी ऊर्जा, इतनी उम्मीद और इतनी श्रद्धा भर देता है। ये अपने आप में एक अद्भुत बात है। सचमुच अद्भुत।